आरव अपने केबिन की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वो एकदम से रुक गया। नायरा, उसने एकदम से पलटकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। वो थोड़ा सा बेचैन हो गया, तभी सामने से एक नर्स उसकी ओर भागता हुआ आया। डॉक्टर आरव, वो बुरी तरह हाँफ रहा था। क्या हुआ? आरव ने घबराकर पूछा। डॉक्टर, वो सीढ़ियों के पास क्या? आप आप प्लीज़ चलिए। वो बिना कुछ कहे भागा। ये देखकर आरव उसके पीछे भागता हुआ सीढ़ियों की तरफ आ पहुंचा, लेकिन सामने का नज़ारा देखते ही उसके होश उड़ गए। नायरा! आरव आरव को देखते ही नायरा की आंखें चमक उठी। तभी आरव को उसकी गोद में दर्द से बेहाल पड़ी काव्या नज़र आ गई। उसके पास एक और नर्स खड़ा था, पर वो शायद कुछ कर नहीं पा रहा था। नायरा और काव्या दोनों रो रहे थे। काव्या की हालत देखकर आरव भागकर उनके पास आया। आरव, आरव प्लीज़ हेल्प, नायरा ने रोते हुए कहा। पर आरव का ध्यान इस वक्त काव्या पर था। काव्या, उसने देखा तो काव्या के माथे पर, हाथों पर और पैर में भी चोट लगी थी। उसका एक पैर एंकल के पास बुरी तरह सूजकर लाल हो गया था। काव्या की आंखों से बहता हर आंसू आरव के सीने में दर्द पैदा कर रहा था। ये सब कैसे हुआ? आरव ने नायरा की ओर देखकर पूछा। आरव प्लीज़ पहले इसे देखो, इसे बहुत चोट आई है। काव्या, काव्या लेट मी सी। आरव ने धीरे से उसके पैर को जैसे ही छुआ, वो दर्द से करा उठी। ये देखकर आरव ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। डॉक्टर, हम मदद करते हैं। दोनों नर्स आगे आने लगे। तभी आरव ने उन्हें रोक दिया। नो, आई विल मैनेज। उसने काव्या की तरफ देखा और बोला, काव्या, काव्या होल्ड योर ब्रीथ, ओके, आई एम गोइंग टू हेल्प यू। उसने एकदम से धीरे से हाथ काव्या की कमर के नीचे रखा और एक हाथ उसके पैरों के नीचे रख एकदम हल्के से उसे ऊपर उठा लिया। पर बावजूद इसके काव्या को इतना दर्द हुआ कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसकी आह के साथ आरव के चेहरे पर उभरा दर्द नायरा ने साफ देखा। रिलैक्स, रिलैक्स, एवरीथिंग विल बी फाइन सून। उसने बड़ी ही शांति से कहा और वहाँ से सीधा ऊपर आया। नायरा भी उनके पीछे चल दी। बाकी किसी की भी परवाह किए बिना आरव काव्या को गोद में उठाए ईआर की तरफ ले जाने लगा। पर आसपास से गुजरता हर इंसान उन्हें ही देख रहा था, खासकर आरव के कॉलीग्स। उसके चेहरे पर काव्या के लिए जो चिंता थी, उसका अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता था। उसे दर्द में देखकर उसका दिल टूटा जा रहा था। कुछ देर बाद ईआर में काव्या बेड पर बैठी थी। उसकी कोहनी और माथे पर पट्टी बंधी थी और एक नर्स फिलहाल उसके पैर पर पट्टी कर रही थी। आरव उसके पास ही खड़ा था। काव्या को जैसे ही दर्द हुआ, आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ये देखकर काव्या ने उसकी ओर देखा, पर वो उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। रिलैक्स, रिलैक्स। नायरा उन दोनों को दूर से ही देख रही थी। तभी एक डॉक्टर हाथों में एक्सरे लेकर वहां आई। डॉक्टर आरव, मैंने चेक कर लिया है। थैंकफुली कोई भी फ्रैक्चर नहीं है, पर स्प्रेन्ड एंकल है। दवाइयाँ लेकर ठीक हो जाएगी, पर इसे अपने पैर को कुछ टाइम आराम देना होगा। वो बोली, लेकिन डॉक्टर ये करेगी। आरव ने काव्या की बात काट कर कहा, तुम मेडिकेशन लिख कर दे दो, मैं ले जाऊंगा। ओके डॉक्टर आरव। डॉक्टर मेडिकेशन लिखने लगी, पर पट्टी बंधवाते हुए काव्या को अभी भी दर्द हो रहा था और वो देखकर नायरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। नायरा, आरव उससे बाहर जो भी हुआ वो पूछने ही वाला था कि तभी नायरा वहाँ से गुस्से में बाहर चली गई। आरव, आरव उसे रोकिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। आरव की कुछ समझ नहीं आया। आरव प्लीज़ जल्दी जाइए, उसे रोकिए। काव्या का घबराया चेहरा देखकर आरव तुरंत नायरा के पीछे भागा। नायरा गुस्से में रिसेप्शन पर आई। डॉक्टर नव्या कहाँ है? उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। वो तो इस वक्त लंच करने गई है, आपको वेट करना होगा मैम। कैंटीन कहाँ है? जी मैंने कहा ना कि आपको। मैंने पूछा कैंटीन कहाँ है? नायरा ने ज़ोर से सामने वाले डेस्क पर हाथ पटका। उसका गुस्सा देखकर रिसेप्शनिस्ट तुरंत बोली, लेफ्ट। नायरा गुस्से में उस तरफ निकल गई। ये देखकर आरव भी उसके पीछे जाने लगा। कैंटीन में नव्या की दोस्त उसकी प्लेट में खाना परोस रही थी, पर नव्या के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। चिंता मत कर यार, ये सब गलती से हुआ है, कुछ नहीं होगा, वो उसे समझा रही थी। तभी नायरा गुस्से में अंदर दाखिल हुई। नायरा,
नायरा रुको, कहाँ जा रही हो? आरव पीछे आया पर नायरा सीधा नव्या को देखकर उसकी तरफ बढ़ गई। नायरा आई और नव्या को पलट सीधा उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। उसके हाथ से खाने की प्लेट नीचे गिर गई। उसी के साथ नायरा ने उसके दूसरे गाल पर एक और थप्पड़ जड़ दिया। यह देखकर वहाँ जितने भी डॉक्टर्स खाना खा रहे थे सब के सब एकदम से उठकर खड़े हो गए। आरव के तो होश ही उड़ गए। हाउ डेयर यू! उसकी दोस्त बीच में आई तो नायरा ने उसके बाल पकड़ उसे दूर फेंक दिया। वो लड़की टेबल पर जा गिरी। नायरा ने नव्या की कॉलर पकड़ ली। आखिर अपने आप को समझती क्या हो तुम? बहुत बड़ी लैला हो, आईने में शक्ल देखी है अपनी? नायरा छोड़ो उसे। आरव ने उसके हाथ से नव्या की कॉलर छुड़ाने की कोशिश की। आरव हाथ छोड़ो मेरा। तुम नहीं जानते इसने क्या किया है। काव्या की हालत की जिम्मेदार यही है। इसी ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था। क्या? आरव यह सुनकर दंग रह गया। आशिकी चढ़ी है इसके सिर पर। काव्या को तुम्हारे साथ देखने के बाद उसे धमकाने आई थी ये, ताकि वो तुमसे दूर रहे। आरव ने हैरानी से नव्या की ओर देखा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी दोस्त ने फिर से आगे आकर जैसे ही ये कहा, नायरा ने उसे भी एक थप्पड़ जड़ दिया। हर तरफ शांति छा गई। दोस्त किस लिए होते हैं पता भी है? दोस्त होते हैं ताकि हमें सही रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें, गलत रास्ते पर जाने से रोक सकें। वो दोस्त ही होते हैं जो हमें राह भटकने से बचाते हैं। थू है तुम जैसे घटिया दोस्त पर जो इसकी इतनी बड़ी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। वो गुस्से में बोली जा रही थी, तभी नव्या ने उसके हाथ से अपनी कॉलर छुड़ाई और आरव की ओर देखकर बोली, डॉक्टर ये लड़की झूठ कह रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी आरव बोल पड़ा, सही कहा नायरा ने, दोस्ती का मतलब तुम सब अब तक समझे ही नहीं। नायरा मेरी दोस्त है और मुझे उस पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। एक बार को मेरे लिए भगवान भी झूठा हो सकता है पर ये नहीं। तुम दोनों आज ही डिसिप्लिन कमेटी के सामने हाजिर रहोगी। नो सर, नो डॉक्टर। दोनों हैरान रह गए। जो गलती तुमने की है उसके लिए तुम लोगों के अगेंस्ट डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा। ये सुनकर वो दोनों बहुत घबरा गई, पर आरव ने नायरा का हाथ पकड़ा और बाहर जाने लगा। तभी वो दोनों उसके सामने आकर खड़ी हो गई। डॉक्टर प्लीज़ नो, ऐसा मत कीजिए, हमारा करियर उससे बर्बाद। ये सब तुम्हें काव्या को चोट पहुंचाने से पहले सोचना चाहिए था। अगर मेरे गुस्से के कहर से बचना चाहती हो तो आज के बाद कभी मुझे नज़र मत आना। वो नायरा को लेकर वहाँ से निकल गया, पर वो दोनों खड़ी वहीं रोती रही। यार मैं डॉक्टर, प्लीज़ आप मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए, मुझे जाना होगा। काव्या अपने बेड से उठने की कोशिश कर रही थी। देखिए, ऐसी हालत में आप चल नहीं पाएगी, डॉक्टर ने कहा। देखिए, मेरा बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। उसने जब रिक्वेस्टिंग टोन में कहा तब वो मानी। ठीक है नर्स, इन्हें क्रचेस दे दो, उन्होंने कहा ही था। तभी आरव वहाँ आ पहुँचा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसे देखकर काव्या हैरान हो गई। चलो काव्या। बिना कुछ देखे आरव ने उसे गोद में उठा लिया। आरव घर चलते हैं। काव्या उसे कुछ कह ना सकी, पर जब आरव उसे गोद में उठाकर ले जा रहा था सब उन्हें देख रहे थे। सबकी ऐसी नज़रें देखकर काव्या थोड़ी घबरा सी गई। प्लीज़ आप मुझे नीचे उतार दीजिए, वो बोली। अगर फिर से गिरना नहीं चाहती तो मुझे कसकर पकड़ लो। उसने बस इतना कहा, जिस पर काव्या ने उसके गले में हाथ डाल उसे कसकर पकड़ लिया। नायरा कहाँ है? गाड़ी में हमारा वेट कर रही है। और आपका काम? मेरी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है। और कोई सवाल? अब काव्या एकदम चुप हो गई। कुछ देर बाद काव्या के घर काव्या अपने बेडरूम में आराम से सो रही थी। आरव उसके बगल में बैठा था और नायरा भी वहीं खड़ी थी। आरव अभी भी काव्या को देख रहा था। आरव तुम चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रखूंगी, नायरा ने कहा। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। आज रात मैं इसी के पास रुकूंगी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। यस, तुम जाकर आराम करो, थक गए होगे। यह सुनकर आरव बस हल्का सा मुस्कुराया और जाने को हुआ। तभी उसे कुछ याद आया। वैसे नायरा, तुम हॉस्पिटल में क्यों आई थी? उसने पलटकर पूछा। वो मैं। नायरा बता नहीं पाई। क्या हुआ नायरा? उसे कुछ शक हुआ। नायरा और आरव दोनों काव्या के घर के हॉल में बैठे थे और आरव नायरा की गर्दन पर मौजूद घाव को देख रहा था। ये कैसे हुआ? उसने पूछा। वो मत पूछो, बस मुझे जल्दी से इसे गायब करना है। मम्मा ने देख लिया तो। नायरा, तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं रही हो ना? मेरी इतनी मजाल जो डॉक्टर से कुछ छुपाऊं।
उसे मुस्कुराता देखकर आरव ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और कुछ टाइप कर उसे भेजा। दवाई का नाम भेजा है, जल्दी ठीक हो जाएगा इससे। यह सब याद कैसे रखते हो तुम? नायरा ने अपने फ़ोन में देखते हुए कहा। जैसे तुम खुद को चोट लगाना कभी नहीं भूलती। वो सुनकर नायरा हंस पड़ी। वो तो बस ऐसे ही, जाकर सो जाओ। आरव ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और वहाँ से उठकर चला गया। लेकिन वहाँ से जाते वक्त उसके होठों पर एक मुस्कान थी। आज फिर एक बार तुम्हारे अंदर पहले वाली नायरा की झलक देखी है मैंने। वही नायरा जो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। वो मन ही मन सोच रहा था। नायरा आज रात काव्या के घर में ही रुकी हुई थी। काव्या को सोने में कोई दिक्कत ना हो इसीलिए वो खुद सोफे पर सोई थी। पर वहाँ उसे नींद कैसे आने वाली थी? काफ़ी देर तक करवटें बदलते रहने के बाद भी जब उसे नींद ना आई तो वो उठकर बैठ गई। लगता है आज रात नींद आने से रही। तभी उसने सोचा कि ऐसे ही टाइम पास करने से अच्छा है कि वो जाकर दवाई ले आए जो आरव ने उसे बताई थी। टाइम देखा तो 10 बजे थे। इस आस में कि गली के कोने पर मौजूद फार्मेसी शॉप ओपन होगी। वो काव्या की गहरी नींद कन्फर्म कर बाहर निकली। गेट बंद कर वो रोड पर आई, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि एकदम से उसे ढेर सारे मैसेजेस आने लगे। लगता है ये पक्का आर्यन होगा। आई होप कि उसने फिर से कोई रायता नहीं फैला दिया है। उसने फ़ोन निकाल कर देखा तो उसके पैर वहीं जम गए। हाय, हेलो, डिड यू मिस मी? नायरा बेबी, आई एम कमिंग फॉर यू, जस्ट फॉर यू, बिकॉज आई लव यू। नायरा ने जैसे ही ये सारे मैसेजेस देखे उसके होश ही उड़ गए। उसकी आंखें फैल गई, हाथ कांपने लगे और सांसें एकदम से तेज़ हो गई। ठंड में भी उसके माथे और गर्दन पर पसीना चमकने लगा। उसने अपने आसपास नज़र घुमाकर देखा, सब सुनसान था। वहाँ भले ही कोई नहीं था, पर इस वक्त नायरा की आंखों में भयानक डर था। वही डर जो 5 साल पहले था, जैन का डर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उसका पूरा बदन कांपने लगा। मम्मा! नायरा ने एक पल के लिए भी देर किए बिना अपने घर की तरफ भागना शुरू किया, पर उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो जितना तेज हो सके भागी और अपने घर की ओर मुड़ी ही थी कि उसे आर्यन के रेस्टोरेंट में जलती लाइट नज़र आ गई। आर्यन, आर्यन! शायद उसने कुछ सोचा और अपने घर की तरफ जाने के बजाय आर्यन के रेस्टोरेंट की ओर चल दी। वो तेजी से दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हो गई और घबराई आवाज़ में आर्यन को पुकारने लगी। आर्यन, आर्यन! वो फूली हुई सांसों के साथ उसे आवाज़ लगा ही रही थी कि तभी एकदम से वहाँ की लाइट भी चली गई। जैसे ही लाइट गई हर तरफ अंधेरा छा गया। पूरी गली अंधेरे में डूब चुकी थी, जिससे नायरा और भी ज़्यादा बौखला गई। आर्यन, आर्यन! वो अंधेरे में यहाँ से वहाँ दौड़ने लगी, बुरी तरह रोने चीखने चिल्लाने लगी, पर उसकी आवाज़ उस साउंड प्रूफ कांच से बाहर नहीं जा सकती थी। आर्यन! चिल्लाते चिल्लाते उसकी हालत ख़राब होने लगी। तभी एकदम से किसी ने पीछे से आकर उसे कसकर पकड़ लिया। आर्यन! नहीं नहीं नहीं! नायरा उसके हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर उसने अपनी पूरी ताकत से नायरा को पकड़े बहुत ही विश्वास भरी आवाज़ में कहा, नहीं नायरा, नायरा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो आवाज़ नायरा के लिए बहुत ही जानी पहचानी थी, क्योंकि आवाज़ अमन की थी। छोड़ो, नहीं नहीं! नायरा फिर भी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी और उसके हाथ अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से अमन ने बड़े ही आराम से उसके दोनों हाथों को उसी के पेट पर बांध दिया और अपने दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया। उसने यह सब इतनी आसानी और सफाई के साथ किया मानो ये उसका रोज़मर्रा का काम हो। ठीक उसी वक्त वेदांत रेस्टोरेंट के बाहर आ पहुंचा। शायद वो नायरा से मिलने ही आया था, पर वहाँ कांच के पार से उसे अंदर कोई नज़र आया। उसने जल्दी से अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और आसपास आकर लाइट फ्लैश की तो उसे नायरा नज़र आई। वो बुरी तरह चिल्ला रही थी और अमन ने उसे कसकर पकड़ रखा था। वो उसे शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर वेदांत बिना सोचे समझे वो कांच की दीवार पीटने लगा। नायरा, नायरा! आवाज़ सुनकर अमन ने उस ओर देखा, पर उसे ठीक से कुछ नज़र नहीं आया। वेदांत तुरंत दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया और नायरा की चीखें सुनकर एकदम से घबरा गया। पर जैसे ही उसने फ्लैश लाइट घुमाकर देखा तो नायरा को अमन ने कसकर पकड़ा हुआ था। वो जी जान से उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। नहीं नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, मैं हूँ ना, मैं यही हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ नायरा। नो वन गोना हर्ट यू, रिलैक्स रिलैक्स। वो धीरे से उसके कानों में फुसफुसाने लगा। उसके ऐसा करने से नायरा धीरे धीरे शांत होने लगी।
तभी लाइट वापस आ गई। शांत, एकदम शांत हो जाओ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है, कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, तुम सेफ हो, एकदम सेफ हो, अमन ने बड़े ही प्यार से कहा था। तभी नायरा एकदम चुप होकर घुटनों पर गिर गई और वेदांत ने सामने आकर उसे पकड़ लिया। नायरा का सर सीधा वेदांत के कंधे पर आ गया। उसी के साथ अमन ने उसे छोड़ दिया और वेदांत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। नायरा ने अपनी बुझती आंखों से वेदांत के चेहरे को देखा। उसे देखते ही उसके माथे की शिकन एकदम से गायब हो गई। नायरा, नायरा, वेदांत। उसने कुछ कहने की कोशिश की पर उसके ऊपर गिरकर वो बेहोश हो गई। उसकी ऐसी हालत देखकर वेदांत को इतना दुख हुआ कि उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने बिना देर किए नायरा को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से गिरते आंसू देखकर अमन को बहुत बुरा लगा। कहीं कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, ये सवाल अपने आप उसके दिमाग में आ गया। अगली सुबह नायरा की जब नींद खुली तो वो रेस्टोरेंट के ऊपर मौजूद आर्यन के कमरे में लेटी थी। एकदम से उठकर बैठी तो उसके सिर में दर्द हुआ। तभी एक आवाज़ आई, जाग गई तुम? वो आवाज़ आर्यन की थी। आर्यन, वो उसके बगल में ही बैठा था। हाँ मैं। क्यों, तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? आर्यन के सवाल से नायरा ने दिमाग पर जोर डाला तो उसे कल रात का वाक्य हल्का हल्का याद आया। मैं यहाँ, ओ नो, तो काव्या के पास कौन है? वो एकदम से हड़बड़ा गई। उसके पास शिवानी है, तुम ये लो। आर्यन ने नायरा को वापस बेड पर बैठाया और उसके हाथ में कॉफ़ी का कप रख दिया। मैंने काव्या से कह दिया है कि उसे 2 दिन यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तुम भी रिलैक्स करो। अब ठीक लग रहा है? आर्यन, वो कल रात मैं नायरा को उन मैसेजेस के बारे में बात करनी थी। तभी आर्यन उसकी बात काटकर बोला, नायरा, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। वो तो अच्छा हुआ कि कल रात यहाँ अमन था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अमन? नायरा एकदम से हैरान हुई। हाँ अमन, उसी ने तो तुम्हें शांत किया, पर मैंने तो वेदांत को, वो भी यहीं था, रात भर तुम्हारे ही बगल में बैठा रहा। कुछ देर पहले ही गया, ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है कह रहा था। वो रात भर यहाँ था। हाँ? आर्यन ने जैसे ही जवाब दिया नायरा के मन में एक अजीब सा डर भर गया। मुझे शांत करने वाला अमन था, तो क्या वेदांत ने कल रात फिर से मुझे अमन के साथ, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। उसके मन में अपने आप ये सवाल आने लगे। आर्यन, क्या उसने कुछ कहा? जाने से पहले कुछ बोला क्या वो? नहीं तो, पर कुछ अपसेट लग रहा था, अपसेट लग रहा था। अब वो थोड़ी घबरा गई। कहीं उसने कल मुझे फिर से अमन के साथ, उसके दिमाग में फिर से वही ख्याल आने लगे और वो एकदम से अपने बाल नोचते हुए चिल्ला पड़ी। क्या? आर्यन उसकी चीख सुनकर घबरा गया। कुछ नहीं तो चिल्लाई क्यों? मैं तो बस अपना गला साफ कर रही थी, नायरा नाटक करते हुए बोली और बेड से नीचे उतर गई। अब कहाँ जा रही हो? खुराना ऑफिस। कॉफ़ी का कप नीचे रख। वो तुरंत वहाँ से भाग गई। ऑल द बेस्ट, पीछे से आर्यन ने चिल्लाकर कहा। ऑल द बेस्ट माय डियर। आर्यन ना जाने क्यों खुद से ही मुस्कुरा पड़ा। वेदांत के ऑफिस में, मिस्टर रावत, प्लीज़ जल्दी से ये फाइल कॉन्फ्रेंस हॉल में भेजिए। वेदांत अपने मैनेजर के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ रहा था। यस सर, मैनेजर ने कहा। क्या सब आ गए? यस सर, मिस्टर एंड मिसेस खुराना भी वहाँ आ गए हैं। अपने माता पिता का नाम सुनते ही वेदांत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया, पर मैनेजर ने तुरंत कहा, मिस्टर सिन्हा भी नीचे आ चुके हैं सर, जल्दी ही पहुँच जाएंगे। तभी वेदांत की नज़र सामने देखकर ठहर गई। हाय! दूर खड़ी नायरा बड़ी सी मुस्कान के साथ उसके लिए हाथ वेव कर रही थी। उसने एक ब्लैक कलर की सुंदर सी ड्रेस पहनी थी, पैरों में वाइट शूज़, सेंटर पार्टी सेंट और हवा में लहराते सुनहरे बाल, कंधे पर टंगा सीलिंग बैग। आज नायरा बहुत ही प्यारी लग रही थी। वेदांत एकदम से उसे देखकर एक जगह पर ठहर गया, पर उसकी वजह से उसका मैनेजर भी वहीं रुक गया था। मिस्टर रावत, आप जाइए, मैं अभी आता हूँ। अपने मैनेजर को आगे भेजकर वेदांत भागकर नायरा के पास आया, जिसके चेहरे की मुस्कान अभी भी कम नहीं हो रही थी। हाय हैंडसम, उस मैरून सूट में तो पटाखा लग रहे हो, वो खुश होकर बोली। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसका मूड आज बहुत ही अच्छा था। तुम यहाँ क्यों नहीं आ नहीं सकती क्या? ऐसा नहीं कहा मैंने, वेदांत बोला।
तुम्हारे साथ लंच करना है। मेरे साथ नहीं, पड़ोसी के साथ। क्या? ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ यार वेदांत, वो उसके कंधे पर मारते हुए बोली। नायरा तुम ठीक तो हो ना? वेदांत ने उसके माथे को हाथ लगाकर पूछा, पर नायरा ने उसका हाथ पकड़ गुस्से में पूछा, तुम चल रहे हो या नहीं ये बताओ, या फिर बिजी हो? मैं आना चाहता हूँ, पर इस वक्त मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मेरा सपना इस प्रोजेक्ट से जुड़ा है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा वेट कर लूँगी, नायरा ने आसानी से कह दिया। पर वो सुनकर वेदांत हल्का सा मुस्कुराया। तो तुम जाकर वेटिंग रूम में रुको, मैं अभी आता हूँ। ओके, पर जल्दी आना। ये सुनकर वेदांत जाने को हुआ। तभी वो बोली, अच्छा सुनो, हाँ। वेदांत ने तुरंत पलटकर देखा। ऑल द बेस्ट, नायरा ने बड़ी सी मुस्कान के साथ जैसे ही कहा, वेदांत का दिल धड़क उठा। 2 पल तो उसकी नज़र नायरा की मुस्कान पर ही ठहर गई। तभी उसने नायरा की कलाई को पकड़ उसे एकदम से अपने करीब खींच लिया। नायरा उसके सीने से जा टकराई। नज़र उठाकर देखा तो उसके होठ वेदांत के होठों के एकदम में करीब आ गए। वो वेदांत से दूर जाने ही वाली थी कि वेदांत ने उसके सिर के पीछे हाथ रख लिया, जिससे नायरा पीछे हट ही ना सकी। वेदांत क्या कर रहे हो आज अचानक मेरे साथ लंच? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वेदांत उसे शक भरी निगाह से देखकर बोला। नायरा उसकी आंखों में देखना नहीं चाहती थी और उसे नज़रें फेर कर नहीं रह पा रही थी। कुछ भी नहीं, सच बताओ नायरा, तुम जानती हो ना कि तुम मुझसे झूठ नहीं कह सकती। वेदांत उसके और करीब आ गया। इससे वो और घबरा गई, क्योंकि अब वो और आगे आता तो शायद दोनों के होठ टकरा जाते। मुझे लगा तुम नाराज़ हो मुझसे, वो पीछे हटने की कोशिश में बोली, पर वेदांत ने उसके सिर को पकड़ रखा था। नाराज़? वो कल रात अमन और मुझे साथ देखकर, नायरा ने जैसे ही कहा, वेदांत ने धीरे से उसके बालों की एक लट जो उसके होठों से चिपकी हुई थी, उसे धीरे से अपनी उंगली से हटा दिया। नाराज़ तो मैं था, पर अब नहीं हूँ, ये कहकर उसने नायरा को छोड़ दिया। अभी आता हूँ, मेरा इंतज़ार करना। बड़ी सी मुस्कान के साथ इतना कहकर वो वहाँ से चला गया, पर नायरा ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। साफ था कि उसकी धड़कन उसके काबू में नहीं थी। पर तभी उसने दूर जाते वेदांत को देखा और खुद से बोली, तुम्हारा इंतज़ार ही तो करती आई हूँ अब तक। काश कि हम, पर कोई बात नहीं, तुम्हारा कुछ पल का साथ पाकर ही मैं खुश हूँ। इन पलों को सजा कर रखूँगी ताकि जब तुम मुझसे दूर जाओ तो इनके सहारे जी सकूँ। वो पलटकर वेटिंग रूम की ओर बढ़ गई, पर उसी वक्त ठीक सामने से कोई नौजवान चलकर आ रहा था। ब्लैक सूट बूट, आंखों पर गॉगल्स, हाथ में महंगी घड़ी और चेहरे पर नूर। सामने से मुस्कुराते हुए आती नायरा को देखकर वो वहीं रुक गया, पर नायरा उसकी ओर देखे बिना अपनी धुन में मगन वहाँ से चली गई। ये कौन थी? उसने पलटकर नायरा को देखकर पूछा। तभी उसके पास खड़ा उसका मैनेजर बोला, पता नहीं सर, पर जल्दी ही पता कर लूँगा। होगी तो यहीं की एम्प्लॉय। फ़िलहाल आप मीटिंग के लिए चलिए। उसकी बात मान वो कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ गया। ऑफिस के वेल फर्निश्ड और वेल इक्विप्ड कॉन्फ्रेंस हॉल में वेदांत के नए प्रोजेक्ट को लेकर एक मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के दौरान मनीष जी और नीता जी बार बार वेदांत की तरफ देख रहे थे, पर वेदांत का गुस्सा अभी भी बरकरार था। उसने एक बार भी अपने माता पिता की तरफ नहीं देखा। उसका पूरा ध्यान प्रेजेंटेशन पर था। इस वक्त इन्वेस्टर्स के साथ वो इंसान भी मीटिंग में मौजूद था, जो बाहर नायरा के बारे में पता करने की बात कर रहा था। प्रेजेंटेशन ख़त्म हुआ और सबने तालियां बजाई, क्योंकि वेदांत का प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार था। सबने वेदांत को बहुत ही बधाई दी। इसका मतलब साफ था कि वहाँ मौजूद सब इन्वेस्टर्स उसके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। तभी वही आदमी आगे आया। सच में मिस्टर खुराना, आपका प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू सो मच। वेदांत ने उससे हाथ मिलाया। तभी मनीष जी उनके पास आए। शहर के कंस्ट्रक्शन किंग को हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है मिस्टर सिन्हा, मिस्टर खुराना बोले। उन्होंने और नीता जी दोनों ने उससे हाथ मिलाया। ट्रस्ट में मिस्टर खुराना, मुझे आपके बेटे वेदांत का ये प्रपोज़ल इतना पसंद आया है कि मैं इसमें इसका पार्टनर बनना चाहूँगा। ये सुनते ही उन तीनों की आंखें चमक उठी। ओनली इफ़ वेदांत को कोई दिक्कत ना हो। वो सुनकर वेदांत ने तुरंत कहा, आपके साथ काम करने का मौका मिले, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है सर। ये सुनकर वो भी खुश हो गया। मनीष जी ने तुरंत सबकी ओर मुड़े और बोले, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय फॉर
आवर 500 करोड़ पार्टनर। उनके कहते ही सबने तालियां बजाई। वेदांत बहुत ही खुश हुआ था क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसका सपना था। मैं जानता था कि तुम मेरी लाइफ का वो लकी चार्म हो जो मेरी ज़िंदगी संवार सकता है। थैंक यू सो मच नायरा, इस खास दिन पर यहाँ आने के लिए। वेदांत मन ही मन नायरा का शुक्रिया कर रहा था। तभी मनीष जी बोले, मिस्टर सिन्हा प्लीज़ आप हमारे साथ लंच कीजिए हमारी इस पार्टनरशिप की खुशी में। ये सुनते ही वेदांत के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, पर वो कोई जवाब देते तभी वेदांत बोल पड़ा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर सिन्हा, पर मेरा लंच प्लान ऑलरेडी बन चुका है। बट यू प्लीज़ स्टे एंड हैव अ लंच विद मिस्टर एंड मिसेस खुराना। ये सुनकर वो थोड़ा सा हिचकिचाया, पर तुरंत बोला, नो प्रॉब्लम वेदांत, आई ऑल्सो हैव अ मीटिंग टू अटेंड। अगर ऐसा है तो प्लीज़ एटलीस्ट हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, मनीष जी ने रिक्वेस्टिंग टोन में कहा, जिसे वो मना नहीं कर पाया। ओके। वो सुनकर दोनों पति पत्नी खुश हो गए। प्लीज़ आप वेटिंग रूम में वेट कीजिए मिस्टर सिन्हा, हम आपको ज्वाइन करते हैं, मनीष जी ने कहा। ओ यस ऑफ कोर्स। मनीष जी ने ब्रांच मैनेजर को इशारा किया और वो उसे अपने साथ वेटिंग रूम की तरफ ले गए। उनके जाते ही वेदांत और उसके माता पिता तीनों ने बाकी सब इन्वेस्टर्स को विदा किया, पर सबके जाते ही मनीष जी ने वेदांत का हाथ पकड़ उसका चेहरा अपनी ओर किया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा मिस्टर सिन्हा, तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में पार्टनर बनना चाहते हैं, 500 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं और तुमने उनके साथ लंच करने से मना कर दिया। आखिर ऐसा कौन सा प्लान था तुम्हारा? जो वो गुस्से में बोल रहे थे तभी वेदांत बोला, एक्सक्यूज़ मी, मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी और के साथ डिस्कस नहीं करना चाहता। वेदांत, ऐसे बात क्यों कर रहे हो? नीता जी आगे आए, क्योंकि मैं ऐसे ही बात करना चाहता हूँ। वो वहाँ से जाने को हुआ तभी नीता जी बोली, उसी लड़की के साथ जा रही हो ना? हाँ, उसी के साथ जा रहा हूँ। वो मेरा इंतज़ार कर रही है, इसीलिए मुझे माफ़ कीजिए, पर मुझे जाना होगा। वेदांत ने तुरंत जवाब दिया और वहाँ से निकल गया, पर आगे आते ही उसे कुछ ख्याल आया, 1 मिनट, इन्होंने सिन्हा को वेटिंग रूम में भेजा है, नायरा भी तो वहीं है। ये ख्याल आते ही वो थोड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा, क्योंकि उसे अनजाना डर था नायरा को लेकर। वहीं दूसरी ओर ब्रांच मैनेजर मिस्टर सिन्हा और उसके मैनेजर को वेटिंग रूम में बैठने के लिए कहकर वहाँ से चला गया, पर जैसे ही दोनों अंदर जाने को हुए, उन्हें खिड़की के पास खड़ी नायरा नज़र आ गई। वो बाहर से आती ठंडी हवा को महसूस करने में ऐसी खोई थी कि उसे उनके आने का एहसास ही नहीं हुआ। ये तो वही लड़की है, लगता है किस्मत भी आज मेरे साथ है। मैनेजर, ध्यान रखना कोई अंदर ना आ सके। अपने पर्सनल मैनेजर को बाहर रुकने को कहकर वो अंदर चला गया, लेकिन सर अरे यार, ये मरवाएंगे। वो मैनेजर ना चाहते हुए भी बाहर रुका, जबकि उसका बॉस अंदर खिड़की के पास खड़ी नायरा के पीछे जाकर खड़ा हो गया। एक्सक्यूज़ मी ब्यूटीफुल, उसने जैसे ही नायरा के थोड़ा करीब जाकर कहा, वो घबराकर पीछे मुड़ी। जी आप? उसे देखकर नायरा ने तुरंत पूछा। सिन्हा एम्पायर का नाम तो सुना ही होगा आपने। जी सुना है। ग्रेट, मेरा नाम विकी है, विकी सिन्हा। ये नाचीज़ उसी एम्पायर का ओनर है, उसने बड़ी ही शान से कहा, पर नायरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तो नायरा ने जैसे ही पूछा, हाँ। विकी हैरान हो गया, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नायरा ने फिर से पूछा, तो उसने अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखते हुए कहा, वो दरअसल मैंने आपको बाहर लॉबी में देखा था। और नायरा ने पूछा, पर तभी विकी ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाना शुरू किया। ये देखते ही नायरा के कदम भी पीछे हटने लगे, पर उसकी पीठ खिड़की से टकरा गई। तभी विकी ने उसके चेहरे के ठीक बगल में अपना हाथ रख दिया और उसके करीब आते हुए बोला, और देखते ही आप मुझे पसंद आ गई। नायरा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, वो उसकी भूरी आंखों को करीब से देखते हुए बोला, पर तभी नायरा ने उसे पीछे धकेल दिया। सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नायरा वहाँ से जाने लगी, पर तभी उसने नायरा की कलाई पकड़ ली। अरे रुकिए तो, कहाँ जा रही हैं आप? ये क्या बदतमीज़ी है? हाथ छोड़ो मेरा। नायरा घबरा गई। मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ और आप है कि गुस्सा कर रही है? उसने हाथ पकड़ नायरा को पास खींच लिया। मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। नायरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। वो अपने होठों को नायरा के होठों के करीब ले जाने की कोशिश करने लगा। छोड़ो मेरा हाथ, तुम छोड़ो। नायरा उसे दूर धकेलने लगी। मेरी बात सुनो। नायरा से अब और सहन नहीं हुआ। हाथ छोड़ो मेरा। उसने गुस्से में विकी को जोर से धक्का देकर खुद से दूर किया और बिना सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वहाँ थप्पड़ की एक तेज आवाज़ गूंज गई। हर तरफ एकदम से शांति छा गई।
विकी के तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। किसी भी लड़की को उसकी मर्जी के बिना छूने से पहले ये थप्पड़ याद कर लेना। नायरा गुस्से में चिल्ला पड़ी, पर तभी विकी ने गुस्से में गुर्राते हुए नायरा की ओर देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। विकी सीना पर उसने गुस्से में नायरा के चेहरे पर एक ऐसा थप्पड़ जड़ा कि वो चिल्लाते हुए ज़मीन पर गिर गई। उसी वक्त बाहर खड़े मैनेजर की नज़र अंदर गई। क्या कर रहा है ये? अगर कोई आ गया तो बवाल हो जाएगा। वो बहुत ही घबरा गया। नायरा ने उठने की कोशिश की, पर तभी विकी ने उसे बालों से पकड़ा और उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली। नायरा की गाल पर उसकी उंगलियों के निशान बन गए थे और होठ कोने पर फट गया था। वेदांत नायरा चिल्लाने की कोशिश करने लगी, पर उसकी सांस अटक गई। मुझ पर हाथ उठाया ना, अभी बताता हूँ तुझे। विकी ने एक हाथ से नायरा का मुंह दबाया और दूसरे हाथ से उसे उठाकर काउच पर पटक दिया। वेदांत नायरा को एकदम से सांस लेना मुश्किल हो गया, पर उसकी परवाह किए बिना विकी उसके ऊपर आ गया और उसका चेहरा कसकर अपने हाथ में दबाया। वो उसे किस करने की कोशिश करने लगा, पर नायरा पूरी ताकत से उसे दूर धकेल रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और गले से आवाज़ निकलना एकदम से बंद हो गई। तभी वेदांत तेजी से वेटिंग रूम की तरफ आया। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? बाहर खड़े घबराए मैनेजर ने पूछा। मेरी दोस्त अंदर वेट कर रही थी, वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की ना। वो सुनते ही वेदांत ने एकदम से चौंक कर उसकी ओर देखा। हाँ, पर आपको कैसे पता? क्योंकि बॉस जैसे ही अंदर गए मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा, अभी कुछ देर पहले गई यहाँ से। ये सुनते ही वेदांत हैरान हो गया। क्या? पर उसने तो कहा था कि वो इंतज़ार करेगी। आप अभी जाएंगे तो शायद आपको मिल जाए। मैनेजर अपने बॉस को बचाने की कोशिश करते हुए बोला। ये सुनकर वेदांत आगे बढ़ा। वहीं अंदर नायरा के सीने में तेज दर्द होने के बावजूद वो विकी की ताकत से जी जान से लड़ रही थी। नहीं नहीं, वो अपने हाथों से उसे पीछे धकेल रही थी। इस वजह से विकी ने उसके दोनों हाथों को एक साथ ऊपर कर पकड़ लिया और उसके कंधों पर काट लिया। वेदांत इस बार दर्द के मारे नायरा की चीख निकल गई। उसकी हल्की सी आवाज़ सुनकर वेदांत एकदम से रुक गया। उसने पलटकर देखा तो मैनेजर भी घबराई हालत में उसे देख रहा था। किसी गड़बड़ का अंदेशा होते ही बिना देर किए वो वेटिंग रूम के अंदर दाखिल हो गया। उसी के साथ सामने का नज़ारा देखकर उसके होश ही उड़ गए। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।